हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी देश के इकोनॉमी को या किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ हमारे पास, तो सबसे पहले आपका आता है जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीडीपी जब भी आपसे पूछा जाएगा तो उसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक टेरिटरी के अंदर, मान लीजिए ये हमारी कंट्री है, ठीक है, ये इसका बाउंड्री है, तो उस कंट्री में उस बाउंड्री के अंदर यानी कि देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, ये क्या है? ये आपका कंट्री है। और कंट्री यानी कि देश के अंदर, कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है विद इन 1 ईयर, ठीक है, एक साल में, वो उस देश का जीडीपी होगा। ठीक है, उस कंट्री का क्या होगा? जीडीपी होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि क्या होता है कि इनसाइड ऑफ कंट्री होता है। ठीक है, इनसाइड ऑफ कंट्री होता है, मतलब हम देश के अंदर ही प्रोडक्शन की बात करेंगे। देश के बाहर अगर आपने प्रोडक्शन की बात कर ली तो वो आपका गलत हो जाएगा। कहां बात करनी है? देश के अंदर, यानी कि इनसाइड द कंट्री जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एक साल के अंदर, उसी को हम जीडीपी बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, पहले कुछ हम समझते हैं, कुछ पॉइंट को समझते हैं। ये इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री के, समझना बात को, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को, साइज को बताने में हेल्प करता है। ठीक है, जीडीपी क्या करता है? किसी भी कंट्री के इकोनॉमी साइज को बताने में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्लियर होगी इतनी बात। अच्छा, एक और चीज समझना कि एक साल के अंदर जो गुड्स है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है इन 1 ईयर, ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा कि कंट्री के इकोनॉमी के साइज को बताने में मदद करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है एक साल के अंदर, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। ये भी बताने का काम किसका है? जीडीपी का है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा और डीपली समझते हैं इसको। मान लीजिए मैंने एक ये कंट्री बनाया है, ठीक है, एक कंट्री बनाया है। उस कंट्री में आपका वीवो, फिर उसके बाद मान लीजिए ओप्पो, फिर मान लीजिए एयरटेल, ठीक है, ये फिर मान लीजिए एपी, एपी का मतलब एशियन पेंट्स। इतनी कंपनियां काम कर रही हैं, ठीक है, एज आ हम इंस्टेंस मान रहे हैं। क्या? एज आ इंस्टेंस, यानी कि एक उदाहरण के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तरीके से हम समझ रहे हैं। एक कंट्री है, उस कंट्री में मान लीजिए वीवो, ओप्पो, एयरटेल और एशियन पेंट जैसी कंपनियां जो है प्रोडक्शन करती हैं। तो हो क्या रहा है समझिएगा। ए मान लीजिए 500 रुपए का प्रोडक्शन एक साल में किया, ये जो है 600 की प्रोडक्शन एक साल में कर रही है, ये जो है 400 का प्रोडक्शन कर रहा है एक साल में, और ये जो है 300 रुपए का प्रोडक्शन कर रहा है एक साल के अंदर। ठीक है, तो आपसे कहा जाएगा कि बताइए जीडीपी कितना है देश का। तो ये देश के अंदर हो रहा है, यानी कि टेरिटरी, जो हमारी टेरिटरी है उस टेरिटरी के अंदर हो रहा है। और कोई कंपनी, मान लीजिए ये दोनों है, ये फॉरेनर है, ये फॉरेन की कंपनी है या एब्रॉड की कंपनी है? ये एब्रॉड की कंपनी है, यानी कि आप कह सकते हो चाइनीज है, ये चाइनीज कंपनियां हैं दोनों। और ये दोनों क्या है? इंडियन, यानी कि हमारी डोमेस्टिक कंपनी है। ये डोमेस्टिक कंपनी हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये डोमेस्टिक कंपनी हो गया। ये चाइनीज कंपनी है, यानी कि इनका जो मेन ब्रांच है वो एब्रॉड में है। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या फिर भी हम इसको जीडीपी में काउंट करेंगे? जी हाँ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारे टेरिटरी के अंदर हो रहा है, देश के अंदर हो रहा है, कंट्री के अंदर हो रहा है, इसलिए हम तुरंत काउंट करेंगे। 5, 6, 11 एंड 4, 15 एंड 3, टोटल जो हो जाएगा 1800 आरएस क्या हो जाएगा? यही आपका जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, यही आपका जीडीपी हो जाएगा। कितना? 1800 रुपए आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जीडीपी हो जाएगा भैया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा क्या होता है? दूसरा तरीके से हम दूसरे तरीके से समझ लेते हैं कि जीडीपी को हम कैसे निकालते हैं। ओके, हम बेसिक फार्मूले से, हम जीडीपी के बेसिक फार्मूले से अगर जीडीपी को निकालें, ठीक है, बेसिक फार्मूला ऑफ जीडीपी, तो जीडीपी इक्वल टू क्या होता है? जीडीपी इक्वल टू होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, ब्रैकेट में होता है एक्स माइनस एम। एक्स क्या है? इंपोर्ट और ये एक्स आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो जाएगा। एक्स माइनस एम क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो गया, समझिएगा। सी क्या है? कंजप्शन है। ये आई क्या है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा। कंजप्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गई, एक्सपोर्ट हो गया और इंपोर्ट हो गया। ठीक है, इस हिसाब से जो बेसिक फार्मूला ऑफ जीडीपी होता है, हाउ वी कैन गेट ऑफ जीडीपी,
ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो वी कैन कैलकुलेट ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, वी कैन कैलकुलेट दिस, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए जो खपत है कि आपने यहाँ पर या इन चीजों में जो कंजप्शन किया हुआ है वो मान लीजिए आपका क्या है, आपका 10,000 है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मान लीजिए रोड पे सड़कों पर इसका जो बनवाने में इसको जो है यहाँ इन सब सारी चीजों में या कंपनी खोलने में जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो आपने पैसे को निवेश किया है, वो मान लीजिए 20,000 हो गया, ठीक है। 20,000 हो गया, प्लस गवर्नमेंट का जो खर्चा है स्कूल कॉलेज को फंडिंग करने में या फिर पॉलिसीज वगैरह को जो है यूज करने में जो उसने अपना दिया हुआ है, वहां मान लीजिए जो है 10,000 है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट का मतलब अपने माल को हमने विदेशों में बेचा है 20,000 का और मंगाने में हमारा चला गया है 10,000, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से 10 और 20 30,000, 10 40,000, ये हो जाएगा 40,000, फिर हो जाएगा क्या 20,000 माइनस 10,000, ठीक है। यानी कि इसमें से निकल गया और इधर आपका ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कितना, ये 40,000 प्लस हो जाएगा 10,000 इक्वल टू हो जाएगा 50,000। ये 50,000 जो होगा वही आपका जीडीपी हो जाएगा उस साल का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा उस साल का। तो इस हिसाब से भी आप जीडीपी किसी भी कंट्री का निकाल सकते हैं। ये हो गया क्या, ये हो गया दूसरा तरीका। पहला हमने देखा था, ठीक है, दूसरा तरीका है जिसकी वजह से हम जीडीपी निकाल सकते हैं किसी भी कंट्री का। अब तीसरा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरे तरीके से हम जीडीपी कैसे निकाल सकते हैं, तीसरा जो टाइप है हमारा जीडीपी निकालने का वो क्या है, आपको पता है। सेक्टर्स हम बेसिकली 3 टाइप्स का पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्सरी। क्वार्टरनरी सेक्टर भी होता है, दैट बेस्ड ऑन द स्किल, टैलेंट एंड नॉलेज, उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर हो गया प्लस जो सेकेंडरी है प्लस जो आपका टर्सरी है, ठीक है। ये इन तीनों ने 1 ईयर में जो टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको भी जीडीपी कहते हैं। अब आपको बोलना कैसे, थोड़ा बोलना जो है आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ये तीनों मिलकर के जो एक साल में टोटल प्रोडक्शन करते हैं उसको भी जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। तीनों सेक्टर्स जो है एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हम जीडीपी में काउंट कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम बात करेंगे कि जीडीपी का रोल क्या है। जीडीपी का रोल क्या है, साइज बताता है, ठीक है, इकोनॉमिक साइज बताता है। दूसरा, ये किसी भी देश के कंट्री की वैल्यू को बताता है। क्या बताता है, वैल्यू को बताता है। कौन, जो जीडीपी है आपका, ठीक है। जीडीपी क्या करता है, साइज ऑफ इकोनॉमी बताता है, पहली बात। दूसरी बात, ये देश की वैल्यू को बताता है कि वैल्यू आपके देश की, आपकी कंट्री की कितनी वैल्यू बढ़ी है, इस बात को शो करता है। तीसरी बात जो है, यहां थोड़ा समझिएगा कि अगर मान लीजिए किसी भी देश की जीडीपी बढ़ी हुई है, ठीक है, अगर किसी भी देश की जीडीपी बढ़ी हुई है, इसका मतलब उस कंट्री का इकोनॉमी जो है बढ़ा हुआ है, ठीक है। देश की जीडीपी बढ़ी है, उस कंट्री का इकोनॉमी बढ़ा हुआ है। बाकी इसका गरीबी से, पॉवर्टी से, देश में पॉवर्टी कम हुई है कि नहीं, सब लोग जो है गरीबी जो इंडेक्स है उससे ऊपर गए हैं कि नहीं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। सब लोग रिचेस्ट हैं कि नहीं है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया। अगर जीडीपी बढ़ गई है, यानी कि इकोनॉमी अगर बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश से गरीबी गायब हो गया है, पूरे देश के लोग अमीर बन चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ क्या बताता है कि जीडीपी अगर बढ़ी हुई है तो इसका मतलब देश का इकोनॉमी बढ़ा हुआ है। आप कह सकते हो कि ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं बताएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बताएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी आपने जीडीपी देखा, अब हम पढ़ेंगे जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कि इनसाइड इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो देश का होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट जो है किसका होना चाहिए, कंट्री का। अब चाहे वो कंट्री के अंदर हो या कंट्री के बाहर हो, डजंट मैटर, ठीक है। प्रोडक्ट जो है कंट्री का होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्ट या प्रोडक्शन जो है वो कहाँ का होना चाहिए, कंट्री का। अब वो कंट्री का मतलब कि वो कंट्री के लोग ही जो है उस प्रोडक्ट को बनाए,
या प्रोडक्शन करें, ठीक है। कंट्री के, ऐसा नहीं कि कोई दूसरी कंट्री कर रही हो, तो वो फिर जो है जीडीपी में काउंट हो जाएगा, लेकिन जीएनपी में काउंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि मान लीजिए मैं इंडिया का हूं और रह रहा हूं कहां, अमेरिका में, तो वहां जो मेरी इनकम होगी या वहां जो मैं प्रोडक्शन करूंगा वो मेरे देश के कंट्री में यानी कि जीएनपी में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट या प्रोडक्शन जो है कंट्री का होना चाहिए। कंट्री इन द सेंस क्या, कंट्री का होना चाहिए इन द सेंस क्या है कि कोई कंट्री का आदमी ही या कंट्री मैन ही वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्या होता है, ऐसे समझिएगा आप कि जीएनपी का मतलब होता है, जीएनपी का मतलब होता है, ओके, तो क्या बोला मैंने, जीएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी, जीडीपी फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या, इनकम, इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस, ठीक है। तो समझिएगा क्या है, जीएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी, इनकम फ्रॉम एब्रॉड और इनकम ऑफ फॉरेनर। इसको हम कैसे समझेंगे, समझिएगा, उधर हमने जब जीडीपी निकाला था तो जीडीपी में हमने कितना निकाला था, 50,000 निकाला था, ठीक है। 50,000 में क्या था कि उसमें जो है मान लीजिए 30, जैसे मान लीजिए एक कंट्री है, ठीक है, ये कंट्री है, इसमें 30,000 जो है, 30,000 जो है वो हमारी नेशनल कंपनी, नेशनल कंपनी, ठीक है। 30,000 जो है वो नेशनल कंपनीज, हमारे जो देश की कंपनियां हैं वो बना रही हैं, ठीक है। प्लस जो है 20,000 प्रोडक्शन जो है वो एफ का मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनियां हैं, वो जो है बना रही हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जीडीपी कितना हो जाएगा, जीडीपी हो गया भैया आपका 50,000, ठीक है। लेकिन कुछ चीज समझना कि एक दूसरा व्यक्ति हमारे देश का ही एक व्यक्ति है, वो यूएसए में है, ठीक है, या कोई कंपनी है जो यूएसए में है, वो 10,000 का प्रोडक्शन कर रही है, कितने का, 10,000 का प्रोडक्शन कर रही है, कितने का, 10,000 का प्रोडक्शन करी है। इस हिसाब से जीएनपी क्या हो जाएगा, तो जीएनपी हो जाएगी भैया, जीएनपी हो जाएगी, समझो जीडीपी कितने का हो रहा है, 50,000 का, तो हमने लिख दिया क्या, 50,000, ठीक है। इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 10,000, 10,000 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हो जाएगा आपका ये इनकम ऑफ फॉरेन, मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं, ये आपने 10,000 कमाया है, वो क्या, वो एब्रॉड से आपने कमाया है, क्योंकि ये हमारी कंपनी थी, है ना, यूएसए में काम कर रही थी जो कंपनी, वो हमारी कंपनी है। प्लस हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो 20,000 का कर रही थी, वो विदेशी कंपनियां थी, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इस हिसाब से भैया जो आपका जीएनपी होगा, जीएनपी होगा वो 40,000 का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 40,000 का, ठीक है। तो जीएनपी कितने कितने का हो जाएगा, जीएनपी 40,000 का हो जाएगा, कितने का, 40,000 का। एक बार फिर से समझिएगा कि हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए जो हमारा जीडीपी है, यहाँ 30,000 का हमारी कंपनियों ने प्रोडक्शन किया, 20,000 का विदेशी कंपनियों ने प्रोडक्शन किया, कहां, इंडिया के अंदर रह करके, इसलिए ये जीडीपी हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। हमारी कंपनी जो है विदेश में यानी कि यूएसए में जाकर के 10,000 का प्रोडक्शन किया है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पे आ जाएंगे, जीडीपी कितना है, 50,000, ठीक है। इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेश से हमने कितना पैसा कमाया, 10,000, यहां से कितनी कंपनियां जो है 20,000 का कमा रही हैं, तो उसको हमने जो है ये 50, 10, 60, 60 में से 20 निकाल दिया, तो 40,000 जो होगा वो हमारा हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि हमारे देश की कंपनियों ने वो प्रोडक्शन किया हुआ है या हमारे देश का वो इनकम है। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीजें हो गई क्या, जीएनपी। अच्छा समझो, जीडीपी और जीएनपी में, जैसे जीडीपी, जीडीपी क्या कहता है कि देश के अंदर, ठीक है, देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है, कंट्री के अंदर कितना, देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी बात करता है। अब उसमें कौन सी विदेशी कंपनी है, कौन सी जो है इंडियन कंपनी है, डजंट मैटर, देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, तो देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी बात जीडीपी करता है। जीएनपी क्या करता है, जीएनपी जो है भैया वो देश के लोग, ठीक है, कौन, कंट्रीमैन, कंट्रीमैन, ठीक है। तो अब ये कंट्रीमैन जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि देश के लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको जीएनपी में काउंट किया जाता है, ठीक है। अब वो देश के लोग इंडिया में भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं, तो ये होता है जीडीपी और ये हो गया जीएनपी। जीडीपी देश के अंदर बात करता है प्रोडक्शन की, विदेश हो देशी हो डजंट मैटर। जीएनपी क्या करेगा, देश के लोग ही प्रोडक्शन करेंगे, चाहे वो इधर करें इंडिया में रह करके, चाहे बाहर करें, उनका जीएनपी में जो है उनको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए अभी अभी आपने क्या किया, जीडीपी देखा,
फिर उसके बाद जीएनपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन और नेशनल प्रोडक्शन दे दिया, देख लिया आपने। जीडीपी से ही बनता है आपका एनडीपी। एनडीपी एनडीपी का मतलब होता है बेटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये क्या है भैया? ये इट इज रिफाइंड वर्जन ऑफ जीडीपी, ठीक है। ये जीडीपी का रिफाइंड वर्जन ही है, आप इसको जीडीपी ही बोल सकते हो, लेकिन इसमें आपको केवल नेट लगा देना है। नेट का मतलब शुद्ध जो है, शुद्ध डोमेस्टिक उत्पाद क्या है, यानी कि आपके कंट्री के अंदर शुद्ध अमाउंट में कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसी को एनडीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनडीपी। कैसे हम निकालेंगे समझना। एनडीपी जब भी निकालते हैं तो एनडीपी इक्वल टू होता है जीडीपी माइनस डी, ठीक है। इस हिसाब से हम निकाल लेते हैं। डी का मतलब होता है डिप्रेशिएशन, यानी कि जो मान लीजिए जैसे कोई प्रोडक्शन आप कर रहे हैं तो जो मशीन और एसेट्स है वो पुराने होते हैं, उसमें कुछ नुकसान होता है, उसमें कुछ जो है घाटा हो जाएगा, उसी को डिप्रेसिएशन कहा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए जीडीपी कितनी थी, मान लीजिए हमको एग्जांपल ही लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए जो है 20,000, किसी कंट्री का जो जीडीपी है वो 20,000 है, और उसकी मशीन और एसेट में नुकसान जो हुआ एक साल के अंदर, जो प्रोडक्शन करने में नुकसान हुआ, वो मान लीजिए कितने का? 2,000 का है, ठीक है। तो इस हिसाब से एनडीपी जो होगा, एनडीपी जो हो जाएगा वो 18,000 का हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से एनडीपी क्या हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा, ठीक है। एनडीपी क्या है? रिफाइंड वर्जन है किसका? जीडीपी का। ये बात करता है नेट जो है प्रोडक्शन की, यानी कि शुद्ध जो है प्रोडक्शन की बात करता है। कहां? एक टेरिटरी के अंदर, एक कंट्री के अंदर, है ना। तो हमने माना कि मान लीजिए जीडीपी एक साल का जो प्रोडक्शन था वो 20,000 था, तो मशीन और एसेट्स इनमें जो घाटा हुआ, यानी कि जो पुराने हो गए या जो नुकसान हुआ, वो हो गया 2,000 का। तो इस हिसाब से जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन कर दिया, एनडीपी कितना आया? 18,000, ठीक है। आप इसको कह सकते हो कि ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है किसका? जीडीपी का। जीडीपी का एग्जैक्ट वैल्यू कौन देता है? एनडीपी देता है बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया वो नेट बताता है कि नेट प्रोडक्शन कितना हुआ है। आप बताइए, अगर आप 500 रुपया कमा रहे हैं, 300 रुपया गिर गया है, तो इसका मतलब क्या? आप घर लेकर के आओगे तब भी कहोगे कि हमने 500 कमाया है? नहीं, आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 200 की। क्यों? क्योंकि उसमें आपका जो 300 का घाटा हुआ है वो आप निकाल दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है कंट्री का, कि उस कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है। एक और चीज एनडीपी जो होता है, एक और चीज बताता है। क्या बताता है? रियल यूजफुल प्रोडक्शन बताता है, ठीक है। रियल यूजफुल प्रोडक्शन भी बताता है। कौन बताता है? एनडीपी बताता है। चलिए, अब ये एनडीपी हो गया, जीडीपी से एनडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। अब जीएनपी से क्या हो जाएगा? जीएनपी से नेट आप निकालोगे तो एनएनपी हो जाएगा, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, ठीक है। एनएनपी का मतलब हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। एनएनपी इक्वल टू होता है जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इकोनॉमिक्स में जहां आपका नेट आएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स में जहां कहीं भी आपको नेट मिल जाए, समझ लीजिए उसमें माइनस डी कर देना है। डिप्रेशिएशन यानी कि जो नुकसान घाटा हुआ है उसको शो करना है, ठीक है। जैसे जीएनपी था, क्या जीएनपी में हमने क्या लिया था? जीडीपी लिया था, जीडीपी हमने लिया था, ठीक है, जीडीपी लिया था। फिर हमने क्या लिया था? इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस फॉरेन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? माइनस फॉरेन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा, जीएनपी में क्या होता है? जीएनपी में हमारे देश की जो कंपनियां हैं वो कितना प्रोडक्शन कर रही हैं, प्लस हमारी कंपनियां मान लीजिए विदेशों में है तो वहां कितना जो है प्रोडक्शन कर रही है, इसी को जीएनपी कहा जाता है। बात क्या है कि देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, लेकिन करने वाले कौन होने चाहिए? देश के आदमी ही होने चाहिए, हमारे लोग ही होने चाहिए। उसको हम काउंट कर लेते हैं किसमें? जीएनपी में। तो मान लीजिए जीडीपी कितनी थी? मान लीजिए जीडीपी 20,000 थी, ठीक है। इनकम फ्रॉम एब्रॉड, हमने जो है विदेशों से कितना कमाया? विदेशों से मान लीजिए हमने 10,000 कमाया, ठीक है। कितना कमाया? 10,000 प्लस विदेशी कंपनियां जो थी वो हमारे यहां से कितना कमा के ले गई? मान लीजिए 5,000, ठीक है, 5,000। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25,000। कितना? 25,000। जीएनपी कितना आ गया? जीएनपी
जीएनपी आ गया 25,000। ठीक है भाई, बाहर से जो हमने कमाया 10,000, 5,000 हमारे देश से कंपनियां कमा रही हैं, वो जीडीपी में तो काउंट हो जाएगा, लेकिन जीएनपी में काउंट नहीं होगा। हमने क्या कर दिया है, हमने निकाल दिया है उसको। ठीक है, तो मान लीजिए कितना 20,000 जीडीपी था, उसमें से 5,000 किसका था, 5,000 जो है विदेशी कंपनी कमा रही थी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000। 15 में से हम 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25,000, 25,000 आ जाएगा। क्या, ये आ जाएगा आपका जीएनपी। लेकिन जीएनपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी एनएनपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एनएनपी निकालने के लिए हम जीएनपी माइनस डी कर देते हैं। तो मान लीजिए जीएनपी जो है इतना आया, और इस जीएनपी को बनाने के लिए जो हमारी मशीनें थी, जो हमारे एसेट्स थे, या मान लीजिए लेबरर में या कहीं जगह या किसी जो है सेक्टर में हमारा नुकसान हो गया, कितने का, 10,000 का। डिप्रेसिएशन कितना आया, 10,000 का। तो इसका मतलब जो एनएनपी निकल के आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो निकल के आएगा, वो निकल के आएगा भैया केवल 15,000 का। कितने का, 15,000 का ही निकल के आएगा। कौन, जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा वो। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट का काम क्या है कि देश के अंदर या बाहर, मतलब कंट्री का जो शुद्ध यानी कि जो नेट प्रोडक्शन हुआ है वो कितना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेशनल इनकम को या नेशनल प्रोडक्शन को जान सकते हैं एनएनपी से, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। थैंक यू।